इत वृंदावना रासलीला रातड़ी अखंड खेले पीयू गोपीजन। तो उद्धव संदेश किन पर ल्याया, कहो किनने किए रुदन, कहो किनने किए रुदन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन, महानुभाव, महामती प्राण जी प्रणीत तारतम सागर में किरंतन ग्रंथ के अंदर 13वां प्रकरण, कल हम लोगों ने परमात्मा श्री कृष्ण की लीला को लेकर के महामती प्राण जी ने 2-4 प्रश्न संसार के साधकों को या कृष्ण भक्तों के ऊपर उस प्रश्न को रखा था। और हमने कहा कि अब ये एक बार प्रश्न को सुने और इसके ऊपर फिर चर्चा की जाएगी। तो आइए आज इसी प्रश्न को उठाते हैं कि प्राण जी कहते हैं वेद उपनिषद शास्त्र का सबका सार जो है श्रीमद् भागवत कृष्ण लीला, और कृष्ण लीला में भी एक द्वारिकाधीश की लीला है और एक मथुरा की लीला है और ब्रज लीला है, रासलीला है। तो एकदम सार पकड़ते समय भक्ति परंपरा का आचार्यों ने वेद में जो ब्रह्म को रस रूप कहा गया है, वो रस रूप जो है परमात्मा श्री कृष्ण के लीला में ब्रज लीला और रास लीला को उन्होंने संकेत बताया कि वो रस रूप ही परमात्मा श्री कृष्ण का रसरास है। आत्मा और परमात्मा का चैतन्य संबंध जो है वही परमात्मा का रस है और वही अखंड आत्मा का रस है। तो उसकी जो प्रस्तुति परमात्मा ने कहाँ दिखाई, तो बोलते हैं कि श्री कृष्ण के स्वरूप में होकर के वृंदावन में रासलीला में वो रस को प्रस्तुत की है। अब इस तरह से वो रसरास अखंड माना जाता है। अखंड शब्द आते ही ऐसा भक्तों को या ये जो आत्मस्वरूप में उतरने वालों को अखंड शब्द से ऐसा होता है कि ये शरीर संसार व्यवहार में दुख में जकड़े हुए को जब वो अखंड रास में जब आत्मा पहुंच जाती है, उसका जब चिंतन में जब आत्मा चली जाती है, तो अखंड शब्द से क्या होता है कि उनको जन्म मरण के इस दुख से वो ऊपर सहजता से उठते हैं। यही आस्था और ये धारणा है। ठीक है, प्राण जी महाप्रभु ने उसी को स्वीकार किया है, लेकिन अखंड शब्द से क्या वेद शास्त्र उसी भागवत में ही जब 4 प्रकार के प्रलय कहा गया है, तो प्रलय के उस पार अखंड होना चाहिए। अगर महाप्रलय में सारा जो जितनी सृष्टि बनी है ये सृष्टि नाश बता रहा है, तो फिर ये अखंड रास कहाँ है? ये प्रश्न है। प्यारे भक्तजन, महानुभाव, सुंदर साथ जी, ये परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज ने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष के तपस्या के बाद दर्शन जब उनको हुआ, तो उस दर्शन के समय में एक यूनिक बात बताई है, जो श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का जो एक अभी तक जो एक इतिहास है, सभी संप्रदायों का अपनी अपनी इतिहास होती है। उस फाउंडर मेंबर अर्थात उस धर्म सिद्धांत का संस्थापक जो होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से तपस्या की और किस तरह से उन्होंने उस सिद्धांत को रखा, उस इतिहास सभी संप्रदाय में होता ही है। ऐसे ही तारतम्य सिद्धांत में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की तपस्या और उन्होंने जिस तरह से शास्त्र को मंथन करते गए और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके उनके साथ जो शास्त्रीय विषय में जो बातचीत हुई,
वो चीज़ का जब तक, उस इतिहास को जब तक हम जानकारी में नहीं रखते हैं, उनके टीचिंग या उनको जो गाइड किया गया, परमात्मा ने जो उनको आदेश दिए, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उस चीज़ को जाने बिना ये किसी भी ये प्रश्न का समाधान है ही नहीं। तो आइए 2-4 मिनट में हम वो भी क्लियर कर दें। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को जब 40 वर्ष के समय तक में उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद सब श्रवण करने के बाद वेद व्यास जी ने जो भागवत संसार को दिया था, उसको उन्होंने अक्षरशः 14 वर्ष तक जब श्रवण किए, जामनगर के श्याम जी के मंदिर में एक विद्वान भट्ट जी के मुखारविंद से 14 वर्ष कंटिन्यू दिन में 9-9 घंटा जैसे वो श्रवण करने लगे, तो उनकी श्रवण भक्ति जैसे पूरी हुई, परमात्मा ने कुछ परीक्षा भी की। तदुपरांत दर्शन, कौन स्वरूप ने दर्शन दिया? तो बोलते हैं वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। वृंदावन में जिन स्वरूप ने, श्री कृष्ण की किशोर स्वरूप ने जो रास रमी है, उस रसरास वाला स्वरूप ने दर्शन दे करके सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को कहते हैं कि हे देवचंद्र, तुम्हारी ये श्रवण भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, और श्रीमद् भागवत में जो रास का प्रसंग है उस विषय में तुम्हारी अंतरात्मा ये प्रश्न पूछ रहा है कि रास अखंड, रासलीला अखंड हो रही है, तो ये कहाँ हो रही है? आओ मैं तुम्हें उस जगह का दर्शन कराता हूँ। जैसे ही ये स्वरूप आगे बढ़ने लगा, तो अभी तक जितने भी शास्त्रों में परम धाम शब्द, अक्षरधाम शब्द, सत्स्वरूप शब्द, केवल ब्रह्म का धाम और अखंड गौलोक, जितनी भी चाहे भक्ति मार्ग का शब्दावली हो, चाहे ज्ञान मार्ग की शब्दावली हो, सब का सब शब्दों का स्वरूप का और वो स्थान का दर्शन कराते गए। और आप हम सब जानते हैं कि 40 वर्ष तक शास्त्र अध्ययन मनन करने वाले व्यक्तित्व से कोई संसार का शब्द तो छुपेगा नहीं। गीता का क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष जो शब्द गीता में था, देवचंद्र जी महाराज को एक एक स्थान भी दर्शन होने लगा। तो वहाँ उनको बताया गया परब्रह्म परमात्मा, जिन्होंने सृष्टि रचाई, जिनके माध्यम से ये संसार भवसागर जो प्रकट हुआ, इस सारा सिस्टम को उन्होंने बता दिया। तब देवचंद्र जी महाराज को पता चला, अच्छा ये संसार बनने का ये कारण है। तो आइए सुंदर साथ जी, बहुत कम समय में ये जो तारतम्य कॉन्सेप्ट परब्रह्म परमात्मा सद्गुरु को दिया, सद्गुरु ने अपने ज़माने में ये वही शब्दों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सद्गुरु ने कहा, मेरा धर्म, मेरे अपनी करनी, मेरा जो करनी है वो मैंने शास्त्र श्रवण में उन्हीं परमात्मा को, वचन को मैंने अक्षर श्रवण किया। लेकिन जहाँ पर मुझे शंका हुई, उस शंका के समाधान के लिए मुझे कहीं नहीं उसका उत्तर मिल रहा था, लेकिन बाद में मुझे दर्शन दे करके मुझे निशंक बनाया और मेरे अंदर वही स्वरूप विराजमान हो करके उन्होंने शास्त्रों की जो बहुत अंदर की जो कड़ी है, परमात्मा का स्वरूप का निरूपण, परमात्मा की लीला में लीला भेद जो है, और बिंब प्रतिबिंब की बातें, और जगत ईश्वर और परब्रह्म की बातें, चाहे उपनिषद का मंत्र का अप्रोच हो, चाहे भक्ति मार्ग का साहित्य हो, सब का सब देवचंद्र जी महाराज कहते हैं ये सब उन्होंने ही बताया, और जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल साफ हृदय से उन्होंने अपनी बात रखी, वही बात आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। पहले इस तरह से हम लें कि परब्रह्म परमात्मा जो गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है और वेदों में अक्षरातीत कहा गया है, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा एक हम ये दिल में रखें। उसके बाद ये परब्रह्म परमात्मा को गुण से अगर हम
पकड़ें तो सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद स्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण उत्तम पुरुष हो गए। गीता कहती है कि अक्षर पुरुष से ऊपर उत्तम पुरुष है, तो उसी उत्तम पुरुष को वेदों ने अक्षरातीत कहा, अर्थात अक्षर से परे। तो अब दो शब्द आ गया, एक अक्षरातीत ब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म। दोनों में क्या संबंध है? इस तरह से उदाहरण लें, अगर अक्षरातीत ब्रह्म सागर हैं तो अक्षर ब्रह्म एक बूंद की तरह, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। क्वालिटी वाइज अगर देखें तो पानी में भी H2O फार्मूला है और सागर में भी वही है। लेकिन अगर क्वालिटी छोड़कर अगर क्वांटिटी के हिसाब से लें तो बूंद ही है, और गुण में H2O फार्मूला वही है। लेकिन अगर जहाज चलाना हो तो बूंद में जहाज नहीं चलता है, सागर ही चाहिए। यानी शक्ति में फर्क है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। गीता का जो अर्थ, जिन्होंने गीता जो प्रेरक शक्ति बन करके वेदव्यास जी के मुखारबिंद से जो शक्ति ने, जिस शक्ति ने वेद गीता रखी, तो वही शक्ति आज उसका क्लियर कर रहा है, देवचंद्र जी महाराज को बता रहा है कि उत्तम पुरुष और अक्षर पुरुष में ये भिन्नता है। जब या तो शास्त्रीय अप्रोच में जाएं कि सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन गुणों से परमात्मा परिपूर्ण है, ओतप्रोत हैं, तो उन परब्रह्म परमात्मा के उस गुणों में से खाली सत गुण उठाएं, और सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। इस तरह से शास्त्रों में अक्षरातीत ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म का अंतर बताया है। अब हम उन सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म के ऊपर जब चिंतन करते हैं तो परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा कि देवचंद्र, ये जो सृष्टि है ना, जो जहाँ पर तुम बैठे हो और जहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद तुमने अध्ययन किया ना, ये जो क्षर पुरुष कहलाता है। और क्षर पुरुष जैसे ही कहा देवचंद्र जी महाराज को, पूरा 14 लोग, देवी देवताएं और ब्रह्मा विष्णुमय शेष नारायण आदि नारायण सभी एक ही दृष्टि में उनको जैसे विजुअलाइज हो गया। तो दर्शन देने वाला स्वरूप कहते हैं ये तो अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप है। और अक्षर ब्रह्म और ये जो नारायणी सृष्टि अर्थात ये क्षर पुरुष में क्या फर्क है? तो हे देवचंद्र, जैसे स्वप्न का स्वरूप और जागृत का स्वरूप, उस सत अंश अक्षर ब्रह्म के अंदर अंतस्करण में भी सत्स्वरूप ब्रह्म का धाम है, केवल ब्रह्म का धाम है, सबलिक ब्रह्म का धाम है, अव्याकृत ब्रह्म का धाम है। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, ब्रह्म शब्द जो है ना कोई स्टैच्यू नहीं है। ब्रह्म नित नित नवले रंग, वो तो परमात्मा, ब्रह्म शब्द तो बृहत शब्द है, वो चैतन्य स्वरूप है। इसीलिए वो लीला प्रिय है, उसमें अनंत लीलाएं हैं। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर जैसे हमारे अंदर अहम चित्त बुद्धि मन हम जो बोलते हैं अंतस्करण की बातें, ऐसे अक्षर ब्रह्म के अंदर भी अहम चित्त बुद्धि मन है। उनका मन को अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। तो अक्षर ब्रह्म द्वारा जब सृष्टि बनने की जब बात आती है तो उस दर्शन देने वाला स्वरूप ने तुरंत बता दिया कि आपने जो वेदों में पढ़ा ना कि उन्मेष निमेष अभ्यम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, आपने पढ़े ना, देखे ना वेदों में। देवचंद्र जी महाराज ध्यान अवस्था में कहे हाँ हमने देखा पढ़ा है। बस ये उन्मेष आँख के पल में ऐसा ब्रह्मांड बनाने मिटाने की किसकी बात है? ये वही अक्षर ब्रह्म की बात है। इसमें उत्तम पुरुष, अक्षरातीत उत्तम पुरुष जो स्वरूप है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये सृष्टि जब बात आती है तो हे देवचंद्र, ये अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनाई जाती है या उनके जागृत के कल्पना में अपने हिसाब से होता है। तो अब ये सृष्टि बनने का आज जहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद जो भी धर्मशास्त्र ब्रह्म के खोज में जा रहा है, ये कौन सी जगह में है? देवचंद्र जी महाराज को कहा गया कि आओ
मैं तुम्हें इसका मुख्य कारण बताता हूँ। तो जैसे जैसे शब्द बोलते गए, शास्त्र में जो पहले से ही कुछ कुछ अध्ययन में मिलता था, तो आज देवचंद्र जी महाराज को पूरा विजुअलाइज हो रहा है। जैसे हमारे पूर्वज जो थे, हमारे बाप दादा, उनके ज़माने में रेडियो नहीं था, और उनके ज़माने में रेडियो आया तो ऑडियो तो आ गया, और साइंस का और विस्तार होता गया, तो हमारे ज़माने में वीडियो भी आया। यानी टीवी में आज हम आवाज़ भी सुनते हैं और आँख से नक्शा भी देखते हैं। ऐसे ही धर्म के विस्तार में शुरुआत में परमात्मा ने शास्त्र तो दिया और वहाँ पर शब्द भी रखे, और शब्द में ब्रह्म का गुण बताते गए और धाम भी बताते गए। चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम। इस तरह से बहुत सारे परमात्मा के धाम होने में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, ऐसे धाम होने में शब्दों में बहुत है। आज देवचंद्र जी महाराज को ऐसा महसूस हो रहा है, अरे मैं एक शब्द द्वारा अपने हृदय में एकदम ब्रह्माकार वृत्ति बनाता था, आज उस शब्द का स्वरूप का दर्शन हो गया। तो अभी तक शास्त्रों में ऑडियो था, और उस ऑडियो को लोगों ने बहुत सुना, संतों ने खोजी आत्माओं ने उसको सुनते आए। आज देवचंद्र जी महाराज को वीडियो हो रहा है, तो संपूर्ण शास्त्रों में बताया हुआ एक एक लोकेशन, एक एक देवी देवताओं का लोकालोक का वर्णन सब विजुअलाइज हो रहा है, देखते जा रहे हैं। और तो जब सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ, तो वहाँ पता चला कि ब्रह्म आत्मा जो हैं वो ब्रह्मधाम में रहते हैं, ईश्वरीय आत्मा जो है अक्षर ब्रह्म संबंधी आत्मा ये अक्षरधाम में रहते हैं, और अक्षर ब्रह्म जैसे स्वप्न में चले जाते हैं, या उनका जो काल्पनिक ब्रह्मांड जो होता है वहाँ पर उनका काल्पनिक, उनके कल्पना से एक स्वरूप धारण हो जाता है, और वो ईश्वर कहलाता है, और वो ईश्वर से और अनंत जीव पैदा होता है, जिसको कुरान में कुन्न हो जा करने पर सृष्टि हुई करके कहते हैं। और हमारे हिंदू शास्त्र में एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, ऐसी इच्छा की भगवान ने, और सृष्टि प्रारंभ हुई और सृष्टि रची गई। ये तो शास्त्रों में है। इसका महाकारण सद्गुरु महाराज को बताया गया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा शक्ति ने, कि उस दिव्य धाम में उन ब्रह्मात्माओं जो बिल्कुल ब्रह्म लीला में ब्रह्म स्वरूप स्वलीला द्वैत स्वरूप में परमात्मा श्री कृष्ण अक्षराति श्री राजी महाराज ब्रह्म लीला में रहते हैं, तो उसी लीला का उनका अपने अंश स्वरूप उन आत्माओं को उस 25 पक्ष परमधाम में अष्टप्रहर लीला के बीच में थोड़ी सी ये अक्षर ब्रह्म द्वारा किस तरह से सृष्टि रची जाती है, या अक्षर ब्रह्म किस तरह से ये खेल बनाते हैं, और एक नया खेल दिखाने की परब्रह्म परमात्मा के हृदय में इच्छा हुई। और अक्षर ब्रह्म हालांकि परमात्मा का ही सत अंश है, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम और उनकी लीला के विषय में अक्षर ब्रह्म स्वरूप को भी उतनी जानकारी नहीं है। इसीलिए अब अक्षर ब्रह्मों को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला को अनुभूति कराने के लिए, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के जो ब्रह्मात्माएं जो धाम में है उनको अक्षर ब्रह्म को खेल दिखाने के लिए आज का समय माना जाता है। ये स्टैंडर्ड वर्ड है आज, कहने का मतलब कि परमात्मा बियॉन्ड टाइम स्पेस करके जो वेद उपनिषद कहता है, समय से परे का मतलब है कि परमात्मा ने सारी सृष्टि, उनकी जो अष्टप्रहर लीला है, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, और इस तरह से दिन का जो प्रहर होता है, और उसी अष्टप्रहर लीला में जहाँ ब्रह्म अपने ब्रह्मधाम में उन ब्रह्म चैतन्य आत्माओं के साथ जो ब्रह्म लीला जो निमग्न रहते हैं, और उसी आनंदमय लीला के बीच में ये थोड़ा सा अंतिम का अंतिम प्रहर का समय में 4:30 बजे का समय जैसे कहा जाता है, तो 4:30 बजे के समय में थोड़ी देर के लिए ये संसार अक्षर ब्रह्म को भ्रमित करके, अक्षर ब्रह्म को सपना में ले जा करके अब यहाँ सृष्टि शुरू हो जाती है। और ऐसे सपना का समय बहुत बीत गया, अब यहीं पर सत्य त्रेता द्वापर कली ये युग प्रारंभ होता है,
और अब जो है जैसे अक्षर ब्रह्म ने अपना अस्तित्व को भूल गया और एक आर्टिफिशियल शरीर, एक स्वप्न का स्वरूप खड़ा हो गया, उसी क्षण यहाँ पर क्षर पुरुष की जो स्वप्निक समय शुरू हुआ और इस स्वप्निक समय में सत्य त्रेता द्वापर कली, इस तरह से ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक बीतने वाली बात अब ये सब शास्त्रों में है। मुझे सिर्फ एक स्केलेटन तैयार कर रहा हूँ कि परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते समय ये जो सृष्टि कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बताया, तो जो उनको जानकारी में आई, तो वहाँ से ही ये सारा शास्त्र वेद उपनिषद अवतारवाद का लोकेशन पता चलता है। उसी चीज़ को यहाँ पर जाहिर करने के लिए एकदम एक कम शब्दों में मैं इसको एक भूमिका बना रहा हूँ, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ध्यानावस्था में आकर के जो बताए और उसी को आगे तारतम महामंत्र प्रदान करके तारतम ज्ञान में उसको समेट दिया। तो ये बात जो है सृष्टि कम तारतम इस तरह से बताता है कि ये जो संसार, जो जगत बोल, जो ब्रह्मांड जो भी बोले, ये नारायण द्वारा उत्पत्ति होने में तो यही चीज को जब उनको दर्शन हुआ, अच्छा ये जो संसार है कि अक्षर ब्रह्म द्वारा कुछ समय के लिए इसको रचाया गया है। क्यों? परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं को इस संसार को अनुभव कराने के लिए। ठीक है, अब दर्शन में कहा गया कि इस तरह संसार में 3 सृष्टि है, एक जीव सृष्टि जो नारायण से उत्पन्न हुए हैं और एक जो है उत्तम पुरुष ब्रह्मधाम से ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर आकर के इतने लंबे समय से सृष्टि के अंदर कोई ज्ञान मार्ग में ज्ञानी होके जा रहे थे और कोई भक्ति मार्ग से पवित्र हो रहे थे। ऐसे पवित्र आत्माओं के अंदर उस ब्रह्म आत्माओं के सुरता प्रवेश होकर के अब यहाँ पर सृष्टि रचना को देखते हुए असज दुख अनुभव करके ये वापस अपने ब्रह्मधाम में जाने का प्रक्रिया है। उनके लिए सृष्टि रची गई है, उनके लिए शास्त्र बनाया है। सब सिस्टम देखने के बाद पता चला कि देवचंद्र जी महाराज को कहा गया कि अब देखो कि ये जो सृष्टि क्रम में 24 अवतार, ये सब 24 अवतार की बात, सत्य त्रेता द्वापर कली, इस तरह से अवतार बाद में कृष्ण अवतार को उत्तम अवतार मानने का सिस्टम है। देवचंद्र जी महाराज को उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा गाइड कर रहे हैं। देखो तुम शास्त्र में देख के आए ना, कृष्ण अवतार, और कृष्ण अवतार में ब्रजलीला रासलीला करके भागवत में रखा है ना। देवचंद्र में हाँ वही मैं सुनते आया हूँ। हो ये रास जो ब्रजलीला जो रासलीला जो है ना, ये लीला वो परब्रह्म परमात्मा जो धाम से, ब्रह्म धाम से वो ब्रह्म आत्मा पहले ब्रजमंडल में आई और उन ब्रजमंडल में उस ब्रह्म धाम को याद दिलाने के लिए परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत श्री जी महाराज अद्वैत ब्रह्मा श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के 11 वर्ष और 52 दिन रहे और वहाँ पर उन गोपियों के अंदर उन ब्रह्मात्माओं को सुरता प्रवेश करवाई गई। उसके बाद 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रजलीला हुई। उसके बाद वो ब्रजलीला को वहीं रख करके जैसा को तैसा रख करके अंदर से वो शक्ति जो सुरताएं थी उसको योग माया के ब्रह्मांड में लिया गया। और योग माया का ब्रह्मांड कहाँ रचा गया? तो कहा अक्षर ब्रह्म का जो अक्षर ब्रह्म की जो चित्त केवल ब्रह्म है, उस केवल ब्रह्म के अंदर केवल ब्रह्म की स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड रचा गया और वहां पर ये रास योग माया वहां रासलीला की। अब क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म की इच्छा है अक्षरातीत के अंदर के लीला देखने की, तो रसरास जो रासलीला की गई वो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का अनुभव कराने के लिए है। इसीलिए अब अक्षर ब्रह्म को वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का प्रेममय लीला उस अक्षरातीत ब्रह्म धाम में कैसे वो लीलाएं करते हैं उसका थोड़ा सा वहाँ पर अनुभव कराया गया और उस अक्षर ब्रह्म के बुद्धि को वहीं पर प्रवेश करवाए थे। मतलब वो देख रहे थे तो रास रमते रमते उसी में जो अक्षर ब्रह्म का जो बुद्धि को या उसको जगा दिया गया अक्षरधाम में। जब अक्षर जग गया, अरे मैं जो धाम को देखना चाहता था, जो लीला को मैं अनुभव करना जो मैं चाहता था, वो ऐसी लीला है
करके उनके जो बुद्धि सबलिक ब्रह्म में उन्होंने रास को अखंड कर दिया। और रास को अखंड करने के बाद जैसे हम सपना देख करके जग जाते हैं और जगने के बाद सपना हमारे बुद्धि में अखंड हो जाती है और फिर हम सो जाते हैं। फिर सुबह जैसे उठते हैं तो सुबह हम बताते हैं कि हमने आज सपना ऐसा देखा। तो सपना कहाँ गए थे? बीच में हम जग गए थे, जगने के बाद अरे हमने ऐसा सपना देखा, फिर हम सो गए, उसके बाद बहुत गहरी नींद में हम चले गए, तो फिर वो अखंड फिर हम सुबह कैसे बता पाए? क्योंकि हमने बीच में उसको बुद्धि में अखंड किया होता है। इसी तरह रास जो है आनंदमय लीला अक्षर ब्रह्म के लिए परब्रह्म परमात्मा ने अपने ब्रह्मात्माओं के साथ जो लीला की थी वो अक्षर ब्रह्म ने अपने बुद्धि सबलिक ब्रह्म में उन्होंने अखंड किया। बस अब वो अखंड हुआ तो उनके दिल में अखंड है। लेकिन जैसे ही वो रसरास अखंड हुआ अक्षर के हृदय में, अक्षर के ही मन अंतस्करण एरिया में यानी अव्यक्त ब्रह्म के धाम में अनंतमय वेदाहा, वहाँ बहुत वेद यानी ज्ञान का ऋचाएं, ज्ञान का मंत्र वहाँ पर है। तो उन चैतन्यमय मंत्रों ने जैसे वो प्रेम लीला देखे, तो वेद तो ज्ञान है और ज्ञान तो प्रेम में परिवर्तन होना ही है। तो वो ज्ञान स्वरूप ऋचाओं ने वो प्रेम को पीने की इच्छा की, तो ब्रह्म ने आदेश दिया कि मैं आप लोगों को ये ब्रह्म लीला का अनुभव जरूर कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इतना बोल के रख दिए। अब आइए, जो परमधाम के ब्रह्म आत्माएं, जो आत्माएं जितने भी ब्रजमंडल में आई थी सुरता के रूप में, ये रास मंडल में चली गई और रास का लीला जैसे पूरी हुई वो ब्रह्मधाम में ही वो सुरता रूप में चली गई और वहाँ जगी नहीं है, ब्रह्म के पास में है। लेकिन जैसे ही इधर में रास खत्म हुआ और जो जिस नारायण सृष्टि जिस गोकुल में जितनी भी आत्माएं थी वो आत्माओं को फिर जो है पूरा जैसा का तैसा वो ब्रह्मांड, जो हम अभी के भाषा में बोले कि हैंग हो जाना बोलते हैं, स्टैचू बन जाना, ऐसे ही था। तो अब उसको फिर चलायमान करते हैं। अब इसमें फिर ये ब्रह्मांड 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि में रास हुई और उसी क्षण में फिर यहाँ पर इसी भूमि में यहीं पर योग माया का ब्रह्मांड जैसा का तैसा ही हुआ और यहाँ पर भी रास रची गई। अब ये रास क्यों रचा गया? तो आपको पता है, अभी अभी हमने बताया कि जो वेद ऋचाएं जो आत्माएं उस रास को अनुभव करना चाहती थी, तो अक्षर शक्ति को रख करके वहाँ पर अक्षर ब्रह्म को बिल्कुल अक्षर ब्रह्म की ही मन अंतस्करण की वृत्तियां ये वेद ऋचाएं हैं, तो ये संबंधी लीला है, तो उनको यहाँ पर अनुभव कराया गया। अब हुआ क्या? तो जैसे ही ये रास भी पूरा हुआ, 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि में सब हो रहा है, तो जैसे ही ये भी पूरा हो गया तो 11 वर्ष 52 दिन के सुबह 53 दिन हुआ और कृष्ण लीला जैसे के तैसे वही गोपी और वही श्री कृष्ण है। लेकिन फर्क क्या हुआ कि जो ब्रह्मात्माएं थी ब्रज लीला अनुभव करने वाली, वो तो उनकी सुरता तो परमधाम वापस जा चुका है, लेकिन उसी शरीर में वो वेद ऋचाओं को रख करके यानी वेद ऋचा उसी शरीर में प्रवेश करवा दिया। तो अब 53 दिन सुबह का जो सखियां हैं वो वेद ऋचा सखियां हैं, ब्रह्मात्माएं नहीं है, वो वेद ऋचाएं सखियां हैं। और श्री कृष्ण जो प्रकट हो गए वहीं पर दूसरे दिन का 11 वर्ष 52 दिन वाली जो 53 श्री कृष्ण है, उनके अंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण का जो जोश रहा करके अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं का अनुभव करवाया था, लेकिन अभी यहाँ पर अक्षर शक्ति रही है। अब इस तरह से 11 वर्ष 52 दिन जैसे हुआ और 53 दिन से फिर लीला शुरू हुई यहाँ पर, लेकिन शक्ति में भेद हुआ। अब ये सब जो है श्री कृष्ण परमात्मा की त्रिधा वेद, कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे पर भेद न जाने कोय, नाम एक विध है से पर लीला तीन विध होय। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। हालांकि ये शास्त्रों में है, लेकिन इतने आराम से पकड़ नहीं सकते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज को जिन्होंने अपनी लीला शास्त्र में रखा था, वही अक्षरातीत स्वरूप ने दर्शन दे करके ये सारी बात बताई। लोग कहते हैं कि ये तारतम कुछ बोलते हैं, श्री कृष्ण को 3 भाग करते हैं, ऐसे 3 कृष्ण बनाते हैं। इस तरह से कभी मंद बुद्धि वाले यहाँ पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन ये 3 कृष्ण नहीं बनाए हैं।
एक ही कृष्ण लीला है, उसमें 3 शक्ति है। वहाँ पर वैकुंठ शक्ति आकर के लीला की है और गोलोक की शक्ति आकर के लीला की है अक्षर कृष्ण से, और अक्षरातीत श्री कृष्ण भी उसी स्वरूप के अंदर है। ये भेद है और ये जाने बिना कृष्ण लीला को तत्वतः कोई जान नहीं सकता है, और ये जानकारी तारतम्य ज्ञान में है। तो तारतम्य ज्ञान जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तभी से बताना। सो चतुर्भुजी जो आए वो विष्णु भगवान जो हर युग में आते थे, हर समय में आते हैं, तो वही चतुर्भुजी कि जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म का जब विकास होता है, उस समय में मेंटेन करने के लिए आने वाली बात हर कोई जानते हैं, वो चतुर्भुजी विष्णु कृष्ण है। और जैसे उनको गोकुल नंद बाबा के घर लिया जाता है, वहाँ पर द्विभुज हाथ जोड़ जाते, वो गोलोकी कृष्ण है जो गोलोक धाम से हमारे ये कंस को उद्धार करने के लिए इनकी बात है। तो फिर जा कर के जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के जोश है, वो नंद बाबा के घर में 11 वर्ष 52 लीला होती है और उन ब्रह्मात्मा के लीला करती है। ये मोटा मोटी हिसाब से इन शब्दों को जब हम कम से कम बार बार इसको मंथन करते हैं तो दिमाग में रहेगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के त्रिधा लीला जब समझ में आएगा तो प्राणनाथ जी वहाँ खड़े होकर के प्रश्न पूछ रहे हैं कि वृंदावन रासलीला रातड़ी, वृंदावन में तो रासमी गई और खेले पीयू गोपी जन, तो उद्धव संदेश किन पर लिया। उद्धव जो संदेश लेके जा रहे हैं वो बहुत पीछे की बात है। उद्धव को जब भेजा गया उस समय में वहाँ वृंदावन में बेदृचाएँ सखियाँ हैं, और भेजने वाले जो श्री कृष्ण है वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, अर्थात वो विष्णु कृष्ण है। और जो संदेश लेके जो उद्धव जो जा रहे हैं जिनके पास, वो जो गोपियां हैं, नाम गोपियां जरूर हैं, लेकिन 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने वाली वो गोपियां नहीं है। मतलब उसके अंदर जो ब्रह्मा आत्मा की जो सूरता वो नहीं है, वो वेद ऋचाएँ हैं। तो इसीलिए ये जब त्रिधा भेद क्लियर हो जाता है तो इसका बराबर हिसाब किताब बैठ जाता है। फिर उन्होंने कहा इत रात अखंड सो टली न टले। जब रास अखंड बोलते हैं तो वो तो प्रलय में जाने की बात शास्त्र में लिखा है, और यहाँ जो अखंड शब्द है अभी हमने बताया, अक्षरातीत का प्रेममया लीला अनुभव कराने के लिए अक्षर ब्रह्म को दिखाया गया। यानी अक्षर ब्रह्म ने जो अपने बुद्धि अंतस्करण अर्थात सबलिक ब्रह्म में जो अखंड किया है वो रास अखंड है। और सखियां पीऊ उठे सब घर से, अपने अपने पीऊ अपने घर में उठे, अर्थात यहाँ जो कालमाया के ब्रह्मांड में, क्षर पुरुष के ब्रह्मांड के अंदर जो सखियाँ उठी है वो बेदरीचाएँ हैं। और जो ब्रह्मात्मा परमधाम से आई थी थोड़ा सा खेल का अनुभव करने के लिए, वो तो रास खत्म करके, जैसे ही रास खत्म हुआ तो वो तो अपने ब्रह्मधाम में उतरी, इसीलिए जग गई है। मतलब वहाँ पर तंद्रावस्था में वहाँ पहुँच गई है। अब ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ, प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं, विचारा देखो बुद्धवंत, क्योंकि यहीं पर आप लोग अखंड बताते हो, जबकि ये सुबोधनी टीका यानी वल्लभाचार्य का साहित्य कहो या वेद भागवत कहो, तो वो कहता है कि एक रंच कन्न राखी 14 लोक की, महाप्रलय कहो ऐसो अंत। महाप्रलय तो ऐसा है कि जो उत्पन्न हुआ है वो तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर इसी ब्रह्मांड में कैसे अखंड। तो उस समय के लोगों ने वहाँ पर आज भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्यों, एक तरफ अखंड एक तरफ प्रलय। तो प्राणनाथ जी ने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, प्रलय जो होना है वो नारायण सृष्टि के है, क्षर पुरुष की बात है। और रास अखंड जो किया, ब्रज अखंड जो किया गया है वो अक्षर ब्रह्म जो ऑलरेडी अविनाशी है और अक्षरातीत परमधाम के उनको उनकी लीला अनुभूति करानी है, इसलिए परब्रह्म के आदेश से लीला की गई है और उन्हीं स्वरूप ने लीला की है। और उन्होंने लीला करके वो तो अपने परमधाम अपने शक्ति को उन्होंने स्मरण किया, वापस ले लिया, और अक्षर ब्रह्म ने वो लीला को अपने हृदय में अखंड किया है, बस बात खत्म। और जो भी आगे जब रात दिन अखंड कहे ब्रज में दिन नहीं वृंदावन रास, ब्रज रास ले दो नीत कही, अभी भी अक्षर ब्रह्म के हृदय में नीत चल रहा है। और खेले दो लीला बाल किशोर, तो अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण में ब्रजमंडल की बाल लीला भी अखंड है और अक्षरातीत की किशोर लीला रास लीला भी अखंड है। तो प्रश्न यहाँ पूछते हैं, तो मथुरा आए कंस किन ने मारिया, मथुरा में आकर के कंस मारने वाला स्वरूप कौन है, क्योंकि रास तो अखंड हो रहा है।
तो रास अखंड है तो श्री कृष्ण वही है, तो मथुरा में किसने मारा, मथुरा में लीला किसने की? वो सिंपल सी बात है, मथुरा में जो कंस है वो गौलोक धाम के अंकुर से कुछ गौलोक की लीला के अंकुर वहाँ पर आया है और गौलोक के कृष्ण आकर उसको उद्धार किए हैं। और जो रास अखंड हो रहा है वो तो अक्षर के हृदय में अखंड हो रहा है, वो तो अक्षर ने अखंड किया हुआ स्टेज है वो, तो वहाँ अखंड हो रहा है। और रास खेलने वाला स्वरूप तो अक्षरातीत चले गए हैं और उन्होंने जो अखंड किया वो उसको अक्षर के हृदय में है। और यहाँ पर जो कंस का उद्धार हो रहा है ये गौलोक की कृष्ण है, कंस का उद्धार करने वाले। इस तरह से पूरा कृष्ण के त्रिधा लीला में ये सब आटी गुटी जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल कृष्ण की लीला अटपटी झटपट लखे न कोय, मन की खटपट जब तब चटपट दर्शन होए, इस तरह से कृष्ण लीला के लिए कहा जाता है। तो कृष्ण भक्त बहुत आए और सभी ने कृष्ण भक्ति के विषय में महत्व जरूर गाए हैं कि द्वारिका के लीला से उत्तम मथुरा की लीला कहा, मथुरा से उत्तम भी ब्रज लीला गया और ब्रज से भी आगे जाकर रास तो परमात्मा का अंतिम प्रेम लीला है करके मान्यता जरूर दिया हुआ है। लेकिन कारण क्या है, ये कारण किसी को पता नहीं है। ये कारण का पूरा विश्लेषण करके परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं देवचंद्र जी महाराज को बताया गया और शक्ति भी दी, तारतम मंत्र भी दिया, तारतम ज्ञान भी दिया और ये जो संपूर्ण लीला देखने की जो एक दिव्य दृष्टि भी प्रदान की गई। और तब जाकर के देवचंद्र जी महाराज जब वर्णन करते हैं तो संपूर्ण अपने समय में 313 आत्माओं को यही बात बताई और सबको अक्षरातीत की लीला, अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला और कहाँ का रास अखंड हुआ और किस तरह से वेद ऋचाओं ने फिर रास की और ये सारी बातें अपने प्रवचनों के माध्यम से, इतना ही नहीं नक्शा बना करके उन्होंने ब्रह्मधाम का भी उन्होंने अनुभव कराया। और फिर जा करके ये जीव सृष्टि की उद्धार किस तरह से होगा, अब जब तक तारतम द्वारा उस बेहद अक्षर ब्रह्म की और अक्षरातीत की जो लीला को जब तक ये जीव के अंतस्करण में नहीं समाया गया तब तक इस नारायण सृष्टि से इसे बिल्कुल ये अज्ञान अंधकार के जो सृष्टि का महाकारण है इसको तोड़ करके बाहर नहीं जा सकेंगे। तो अब संपूर्ण जीव को उद्धार के लिए तारतम महामंत्र आया, तारतम ज्ञान आया। ये तारतम ज्ञान ही संपूर्ण आत्मा को लक्ष्य दे सकता है। इसी तारतम ज्ञान में ये लक्ष्य है। और तारतम ज्ञान कैसे मिलेगा? नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते। दिव्य ब्रह्मधाम से ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर आई। अब ब्रह्म सृष्टि कृपा करते हुए धीरे धीरे सब ये ब्रह्म का 3 एस्पेक्ट, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, स्वप्निक ब्रह्मांड और जागृत ब्रह्मांड, ये स्वप्निक ब्रह्मांड का कारण महाकारण परब्रह्म परमात्मा के हृदय में कैसे पड़ा, ये सब तारतम द्वारा जब खुलस्त हो जाता है फिर संपूर्ण शंका का समाधान अपने आप हो जाता है। इतने शब्दों के साथ थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने ये सुनाया। जिनको डिटेल से इसको जानना चाहते हैं उन लोगों से आग्रह है कि श्री कृष्ण प्रणमी धर्म सिद्धांत के पद्धति में बीतक जैसे साहित्य है और भी विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं, जैसे श्री कृष्ण के त्रिधा लीला करके अलग से किताबें हैं और निजानंद चरितामृत जैसे किताब है, कृष्ण तत्व मीमांसा जैसे किताबें हैं। इन फुटकर किताबों को भी अध्ययन करेंगे या तो फिर किसी गुरु के पास बैठ करके तारतम वाणी को जब अक्षर, उसमें भी 112 चौपाई प्रकटवाणी है। महामती प्राणनाथ जी ने इसी रहस्य को खुलस्त करने के लिए 112 चौपाई प्रकटवाणी है। उसको भी अगर हम अक्षर साहब जब एक गुरु परंपरा में, एक इलम परंपरा में डट के कम से कम 15-20 दिन मेहनत करेंगे तो ये कृष्ण की त्रिधा लीला सदगुरु जिस तरह से बताते थे वो अपने हृदय में प्रकाशित होगा। फिर तो वो अपने आप उसका दर्शन हो जाता है, सदगुरु का आशीर्वाद बन जाता है। इन आसन के माध्यम से आप लोगों के बस इतना जिज्ञासा प्रकट करने के लिए कोशिश की गई है कि अच्छा इस विषय में डिटेल से जानना चाहिए। उतना भी आपके समझ में आ गया, आपने स्वीकार किया तो बहुत बहुत फायदा होगा। इतने शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।
ये प्रकाश विचार तुम देखिया नाही, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब महमत कहे ज्योत उद्योत भई, ताको इताए देखो रे उजास। ताको इताए देखो रे उजास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम।